हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 14 है मेंसुरेशन, उसका वर्कशीट 2 नहीं, उसका वर्कशीट 6 करेंगे। ओके, तो यहां पे है क्या, देखो सिलेंडर के बारे में तुम लोग पढ़े हो, मैंने एग्जांपल भी दिया था एक दो मैग्नेट के थ्रू कि ये इट्स लुकिंग लाइक सिलेंडर दिस। अभी इसका तो टोटल सरफेस एरिया तुम लोग फाइंड आउट कर चुके हो। कैसे? जो नीचे का सरफेस है, ऊपर का सरफेस एंड ये कार्व सरफेस। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है एंड उस फॉर्मूला को कैसे याद रख पाओगे तुम लोग। एक ही प्रोसीड्यूर हम कहेंगे, उसकी मदद से तुम तीनों फॉर्मूला जो वॉल्यूम का होता है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, तीनों का ही तुम याद रख पाओगे। ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं। लेट्स गेट तो देखो, मैंने एक फॉर्मूला लिख के रखा है कि एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट। अब तुम लोग बोलोगे सर ये क्या है। देखो, बेस एरिया मतलब एक 3D फिगर, मतलब कोई भी यहां पे क्यूबॉइड, ये अच्छा, जो लोग मेरे डस्टर का पूछ रहा था ना कि डस्टर का वो कौन सा कंपनी का है, ये देख लो, ये है डस्टर का वो कवर। यहां से तुम लोग अगर चाहो तो ले सकते हो। अच्छा, तो एक क्यूबॉइड शेप है, तो इसका भी वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है, एक क्यूब का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है और एक सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है। ओके ना, तो ये बस इस फॉर्मूला से ही हो जाएगा। अब कैसे, देखो पूरा डिटेल्स तो मैं मेरे नए चैनल में डालूंगा। अभी हम लोगों का टॉपिक है सिलेंडर का वॉल्यूम, है ना। तो इसीलिए इस सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोला क्या गया है बेस एरिया इनटू हाइट। अभी हाइट तो है h, तुम सबको पता है, ओके ना, तो यहां पे h लिखो। अब बेस एरिया क्या है, हाइट के बारे में मैंने लिख दिया, ये जो है ये हाइट है, इसका तो है h लेंथ। सोचो, अब बेस एरिया मतलब बेस में है कौन। ऐसे अगर कोई सिलेंडर को रखोगे, उसका बेस मतलब नीचे जो है, नीचे मतलब ये यहां पे जो है, तो क्या है, ठीक से देखोगे तो ऐसे रखो। अब देखो ये क्या है, सर्किल। तो बेस का एरिया मतलब सर्किल का एरिया, समझ में आ गया ना। तो सर्किल का एरिया क्या है, सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। अगर क्लास 7 में तुम लोग पढ़े हो, रेडियस अगर आई होता है तो सर्किल का एरिया होता है सरकमफेरेंस। पहले बताओ सरकमफेरेंस क्या होता है, सी फॉर सरकमफेरेंस 2 पाई आर, ये है सरकमफेरेंस। और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सर्किल का एरिया इनटू हाइट, अल्टीमेट क्या आया, पाई आर स्क्वायर एच। ये है हम लोगों का वॉल्यूम। सॉरी, मैंने यहां पे गलती से एरिया लिख के रखा है, वॉल्यूम होगा। ओके, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट, मैंने वो देखा नहीं था, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। तो वॉल्यूम का जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वायर एच। तो इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग ये वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो ये जो है ये डेंस है, हॉलो नहीं है। अगर हॉलो सिलेंडर के बारे में कहा जाएगा तो उसका एरिया क्या होगा। देखो, हॉलो सिलेंडर देखने में कैसा होता है, एक सर्किल और उसके बाद और एक सर्किल मतलब अगर कोई पेपर को लेके अगर हम एक सिलेंडर बनाएं, देखो जैसे यहाँ पे मैं एक चूज कर रहा हूँ, ये वाला एक पेपर है मेरे पास, शीट ऑफ पेपर A4 जैसा, तो इसको मैंने ऐसा बनाया सिलेंडर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये हॉलो है। तो ये देखो, देख सकते हो मैं तुम्हें, मतलब ये हॉलो है ना, ये पार्ट और ये पार्ट देखो पूरा भीतर में देख सकते हो तुम। तो ये हॉलो पार्ट है, मतलब इसका जो वॉल्यूम होता है, ये जो मतलब दो अलग अलग रेडियस होता है, बस उनका माइनस करना पड़ता है। कैसे, मैं दिखाता हूं। सोचो, बाहर का जो सिलेंडर है, हॉलो मतलब क्या है, भीतर में एक सिलेंडर बनेगा, बाहर भी एक सिलेंडर बनेगा, है ना। तो बाहर का जो सिलेंडर है, बाहर का रेडियस क्या है, सोचो ये कैपिटल आर है और भीतर का स्मॉल आर। तो बाहर का रेडियस, हाइट तो हमेशा सेम ही आएगा,
तो बाहर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एच। एच हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है ना। मेरे पास उस जैसा भी फिगर नहीं है तो इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। कंसेप्ट वीडियो में मैं पूरा दिखा दूंगा, वो नए चैनल में अपलोड होगा। अच्छा, और यहाँ पे जो नीचे भीतर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल आर मैंने माना है, तो पाई आर स्क्वायर एच, इन दोनों का माइनस करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा हॉलो जो मतलब सिलेंडर है उसका एरिया। आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा, पाई एच, तो पाई एच इक्वल्स इनटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये है फाइनल फॉर्मूला। लेकिन तुम इस तरह से भी याद रख सकते हो कि दो अलग अलग रेडियस है, मतलब दो अलग अलग वॉल्यूम आएगा, बस बड़ा वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम को माइनस कर दो, तुम्हें मिल जाएगा हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते, वर्कशीट 6। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस। एक्चुअली क्या होता है, ये जो कोई सिलेंडर होगा तो यहाँ पे ये आर क्या है, बेस एरिया जो है मतलब सर्किल उसका रेडियस है, तो बेस का ही रेडियस है ना, समझ में आया ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे एक सिलेंडर है, यहाँ पे बेस का रेडियस क्या है, बेस मतलब सर्किल, तो उसी का तो रेडियस होगा और किसी का नहीं। तो यहाँ पे बेस बोला गया तो कंफ्यूज मत होना, रेडियस मतलब वो बेस का ही रेडियस होता है, ठीक है। अगर अब और एक बात है, बेस का जो सर्किल है और टॉप का जो सर्किल है वो दोनों सेम जैसा है, तो इसलिए कभी कभार वो भी बोला जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मतलब टॉप का जो सर्किल है उसका रेडियस ये है, तो मतलब उस बेस का भी वही होगा क्योंकि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ओके, चलो, तो बेस तो बोला गया है 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 1.5 सेंटीमीटर, बहुत आसान है। तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखो ये मैं उतना बस फॉर्मूला लिखो, साम हो जाएगा। क्या करना है यहाँ पे, रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 1.5 डेसीमीटर, तो ये आएगा 15 सेंटीमीटर। तुम सबको पता है ये क्यों हो रहा है, अच्छा क्योंकि सेंटीमीटर के बाद ही डेसीमीटर आता है, जो घर होता है हम लोगों का पता है कि वहाँ पे सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर आता है। ओके, तो चलो अभी देयरफॉर वॉल्यूम क्या होगा, बस पाई आर स्क्वायर एच। मैं हर वक्त ये फॉर्मूला लिखूंगा ताकि तुम लोगों को आसान हो। अभी वॉल्यूम का फिगर जो है, ये सब फिगर क्या है, किस जैसा फिगर है, ये एक 3D फिगर है ना। 3D फिगर मतलब उसका जो यूनिट होगा वो भी पावर में 3 होगा, और क्यूब हो सकता है, क्यूब सेंटीमीटर कह सकते हो, नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखता हूँ। चलो समझ में आया कैसे याद रखोगे। वॉल्यूम जो है वो 3D फिगर है, एरिया जो है वो 2D फिगर है, ठीक है ना। क्योंकि तुम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन रेक्टेंगल का तुम वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें एक क्यूबॉइड फिगर लेना है, ठीक है ना। एक सर्किल का तुम एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, सर्किल का एरिया वॉल्यूम नहीं होता है, सर्किल 2D फिगर है, ठीक है। तो सर्किल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। और क्या मतलब जब तुम उसी सर्किल के एक सर्किल के ऊपर और एक सर्किल, एक सर्किल के ऊपर और एक सर्किल ऐसे रखते जाओगे तो वो एक सिलेंडर बन जाएगा, तब वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि वो 3D फिगर है। अच्छा, तो अब कैलकुलेशन करो, 22/7 कुछ बोला नहीं गया तो पाई का वैल्यू हम लोग टेक करेंगे 22/7। इट इज नॉट इक्वल्स टू 22/7, तुम्हें पता है, मैंने क्लास 7 में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो अब ये आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, 7 स्क्वायर 49 नहीं लिखूंगा, 7 × 7 लिखना है आर स्क्वायर की जगह पे, इंटू 15। तो एक 7 देखो आसानी से कैंसिल होने वाला है, वो है दिस। ओके, और कुछ नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे बस कैलकुलेट करो। 15 2 क्या होता है, 15 2 30 इंटू 11 मतलब 330 इंटू 7, तो अभी 7 3 21 है ना, और दिस 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना अपने हिसाब से, मैंने वो ट्रिक लगाया, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे जगह हो जाएगा, 2 नंबर को भी देखता हूँ। एरिया ऑफ बेस इज गिवन एंड हाइट इज गिवन। तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ बेस गिवन
एंड हाइट इज गिवन, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम मिल जाएगा, उतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन। चलो 2 नंबर में क्या है, एरिया ऑफ बेस गिवन है ना, ये चलो ब्लैक में करता हूं। तो बेस एरिया ऐसे लिखो, बेस एरिया क्या है, वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट है 1.5 सेंटीमीटर, h इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, दोनों ही सेंटीमीटर में है, तो देयरफॉर वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट होता है, तो वही करेंगे हम लोग कि बेस एरिया मतलब डायरेक्ट कर दे, चलो 154 दैट इज बेस एरिया, ओके, इनटू हाइट 1.5। अब इसको रिमूव करोगे तो नीचे 0 आएगा, ओके 5, अच्छा चलो ब्लैक में कैंसिल करता हूँ, 5 3 ज़ा 5 2 ज़र 2 से ये कैंसिल होगा, 2 7 ज़ा 14 2 7 ज़ा 14 77 सेंटीमीटर क्यूब। मैं फिर से कह रहा हूँ वॉल्यूम मतलब यहाँ पे क्यूब आएगा क्योंकि ये 3D फिगर है, ऐसे याद रखो, 3D फिगर सो 3 आएगा, 2D फिगर तो 2 आता है, क्योंकि एरिया देखो बेस एरिया बोला गया है एरिया ना, तो मतलब ये 2D फिगर है एरिया तो 2 आएगा, मतलब एरिया 2D फिगर नहीं है, मतलब तुम किसी भी 2D फिगर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, तो इसीलिए एरिया जो है 2D फिगर से जाता है तो 2, ओके। चलो अब और एक ऐसे भी याद रख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यूनिट को भी मल्टीप्लाई करना है, ऐसे भी याद रखो। अच्छा चलो 3 नंबर भी यहाँ पे ही कर देते हैं। 3 नंबर क्या है, पूछा क्या गया है, सर्कमफरेंस ऑफ बेस इज 1.32 मीटर, हाइट इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा सर्कमफरेंस ऑफ बेस, यहाँ पे थोड़ा अच्छा ये अच्छा चलो ये मैं रब कर देता हूँ, है ना, ये वाला थोड़ा अच्छा चीज है। देखो मैंने सर्कमफरेंस क्या लिखा है 2 पाई r, इसका वैल्यू गिवन है, मतलब डायरेक्टली r का वैल्यू नहीं दिया गया है, समझ में आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, यहां से r का वैल्यू फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या है 2 पाई r इक्वल्स टू कितना था 1.32 मीटर। अब बताओ, चलो मैं इस जगह पे कर देता हूं, पहले यहां पे करता हूं, जो बाकी पार्ट रहेगा यहां पे करूंगा। लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी r सेंटीमीटर, मैं सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। सर्कमफरेंस जो बोला गया है 1.32 मीटर। अब बताओ मीटर को तुम्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, 32 इंटू 100 सेंटीमीटर दैट इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर। अब बताओ ये जो 132 वाला चीज है ये सर्कमफरेंस है, वही क्या है, फॉर्मूला क्या है, यहां पे मैंने लिख के रखा है C फॉर सर्कमफरेंस, देखो वही क्या है 2 पाई r, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं ATQ 2 पाई r इक्वल्स टू 132। तो पाई का वैल्यू क्या है 22/7, तो यहां पे 22/7 इंटू r। अब देखो ये 2 जो है इसको यहां पे डिवाइड कर दो, क्योंकि ये इंटू है यहाँ पे तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लो। एक्चुअली एक साथ ही कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, कर दिया तो कर लो। 6 2 12 6 2 66 आ गया। अच्छा मैंने ना एक यहाँ पे देखो ये 77 तो मैंने लिखा है, 77 से 3 मल्टीप्लाइड है ना, मैंने इसको करते हुए अभी मैंने नोटिस किया, तो इसको प्लीज़ करेक्शन कर लो बच्चों। ये 77 इंटू 3 होगा, है ना। तो मैं ग्रीन में करता हूँ, जो करेक्शन हो रहा है ग्रीन में कर रहा हूँ। तो 3 7 ज़ा 1, 3 7 ज़ा 21 एंड 2 23 231 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो ये है आंसर, मैंने एक्चुअली ये 3 को नोटिस नहीं किया था, ओके। तो दिस इज द आंसर। अभी यहाँ पे आ जाओ, मैं जो कर रहा था यहाँ पे देखो ये तो 66 आ गया। अभी देखो इम्प्लाइज, देखो r तो है, अब ये जो है 22/7 वो उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब तुम ऐसे लिख सकते हो 66 इंटू 7/22, पूरा रेसिप्रोकल नंबर हो जाएगा। 8 से ये सब सीख चुके हो तुम लोग, 22 1 ज़ा 22 3 ज़ा, तो r का अल्टीमेट वैल्यू 3 7 ज़ा 21, ये है रेडियस।
अभी तुम्हें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम का एक फॉर्मूला लिख के रखा था, चलो इसी जगह पे कर देता हूँ। तो पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला है वॉल्यूम का। तो पाई क्या है 22/7 इंटू आर क्या है 21 इंटू 21, दो बार लिखो। एंड एच क्या है, एच है बुक में है, मैंने लिखा नहीं है, हाँ 25, दिस इज 25। क्या होगा 7 3 21, बस, और तो कोई नंबर कैंसिल नहीं होने वाला है। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 3 2 6, 63 को 25 से करोगे तो 157 इंटू 22, इसको 22 से आंसर आएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने थोड़ा कैलकुलेटर का मदद लिया यहाँ पे, ओके।